मुझे कराची लिटरेरी फेस्टिवल से एक ख़त आया था कि वो चाहते हैं कि मैं उनके लिट फेस्टिवल में भाग लूं, क्योंकि मेरी किताब जो हे हाउस ने पब्लिश की थी, अशोक चोपड़ा जी उसके पब्लिशर थे, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, उसके तहत जिसका जो कि बेस्ट सेलर बनी, वो 11 भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ, 18 उसके संस्करण आ चुके हैं। तो मुझे मेरे पब्लिशर अशोक चोपड़ा जी ने कहा कि पाकिस्तान में कराची लिटरेचर फेस्टिवल में आपको इनवाइट किया जा रहा है और आप ज़रूर चलिए। तो मैंने काफ़ी इसके बारे में सोचा, क्योंकि उन दिनों कुछ हालात बॉर्डर पे ठीक नहीं थे। फिर पहले मैंने देखा जाता हूँ फिर नहीं जाता हूँ, और बट ये लेटर जो था ये मैं आपको ये 30 अक्टूबर 2015 को लिखा था। Dear Anupam Kher, on behalf of Oxford University Press, the producer and organizers of the Karachi Literary Festival, I have great pleasure in inviting you to this festival, the 7th KLF, to be held in Karachi on 5th, 6th and 7th, 2016. It would be an honor if you could join us and consent to be a guest speaker, etc. etc. के बाकी कौन लोग आए हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने अशोक जी को बोला कि मैं जाना चाहता हूँ। फिर बीच में कुछ हालात थोड़े से, फिर हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान में जाकर इस बात का एहसास कराया कि कुछ रिश्ते जो हैं वो बनाने से बनते हैं। झगड़ा, लड़ाई, मार धाड़, लोगों की जाने जाना, दैट इज़ नॉट द ओनली वे टू डील विद दिस। वी हैव हैड प्रॉब्लम्स, सो दैट action of my Prime Minister and the subsequent talks between India and Pakistan and the possibility of a good relationship, I felt that I should go. And also this is a literature festival and I said yes to Ashok ji. So Ashok ji wrote to them and I was very happy, excited, because मैं आज से 15 साल पहले कराची फिल्म फेस्टिवल में गया था, जहाँ पर मुझे मैंने गांधी को नहीं मारा के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। और मैं लोगों के साथ एंगेज करना चाहता था, क्योंकि लोग जो वहाँ के हैं वो बहुत प्यार करते हैं, हिंदुस्तानी फिल्म कलाकारों को इज़्ज़त करते हैं, प्यार करते हैं। जब भी हिंदुस्तान के बाहर किसी भी पाकिस्तान के इंसान को मिले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग साथ में रहते हैं, चाहे अमेरिका चले जाओ, कहीं और चले जाओ। बहुत सारे फंक्शंस में अभी मेरा वो मतलब नहीं था, वो करने गया था, तो हमारे कुछ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान के थे, ऑडियंस में बैठे हुए लोग जो हैं वो पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, इंडिया के हैं। और दो लोग जो हैं वो न्यूयॉर्क में कभी भी टैक्सी के पैसे नहीं लेते। अगर आप उस टैक्सी में बैठें, या तो आपका हिंदुस्तानी दोस्त ड्राइवर या फिर पाकिस्तानी ड्राइवर। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ एंगेज, possibility of lot of things that can happen. So that was the reason and I was very excited. मेरी शूटिंग शेड्यूल मैंने चेंज किया, मुझे विदेश जाना था, फिर मैंने कहा नहीं, मैं चेंज करके जैसे तैसे वहाँ पहुँच जाऊँगा। और इस दौरान पाकिस्तान फिल्म एंड टेलीविज़न जर्नलिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन ने मुझे ख़त लिखा कि आप हमारे साथ डिनर करिए। मैंने 6 तारीख की शाम को उनको भी डेट दे दी थी। वहाँ का एक बड़ा पॉपुलर टेलीविज़न चैनल है, उनको 1 घंटे का मैंने टाइम स्लॉट भी दिया था, और मेरे पोस्टर वगैरह सब छप गए थे, वो तो उनकी वेबसाइट पर है। और रोज़ तय ये होता है आमतौर पे, जो कि पाकिस्तान हाई कमीशन आज कुछ और ही बोल रहे हैं, तय ये होता है कि जो कराची लिट फेस्टिवल की अथॉरिटीज़ will get a no clearance, all clearance certificate to, will send all clearance to, इसको साइलेंट पे कर दो ना अश्विनी। Pakistan Lit Festival will tell the Home Ministry of Pakistan to send a clearance to Indian High Commission, and at that time my representative, my friend Mr. Ashok Chopra, will be in touch with Pakistan High Commission, and the moment a clearance comes from Pakistan Home Ministry, he will go with my passport and my papers and the visa will be stamped. That's the process. और उसी प्रोसेस के तहत 18-17 लोग जो जा रहे थे, 18 लोग जा रहे थे, उन सब के वीज़ा लगता चला गया।
कुछ कागजात जो पढ़ने आपके लिए मेरे लिए ज़रूरी हैं। ये मेल है रहीला का, जो लिटरेरी फेस्टिवल की एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है। उन्होंने लिखा है, डियर अशोक जी, एज रिक्वेस्टेड गिवन बिलो आर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द पर्सन्स एट पाकिस्तान हाई कमीशन विद whom Oxford University Press is in contact and to whom the list of the names for KLF was also sent. Amina has personally requested the Pakistan High Commissioner for expediting the issuance of visas to our KLF guests. Best regards, High Commission of Pakistan, New Delhi. Contact person जिनको कांटेक्ट करना था, मिस्टर मंसूर अहमद खान, डिप्टी हाई कमिश्नर, उनका टेलीफोन नंबर, फैक्स। दूसरे हैं मिस्टर फैज़, वीज़ा अटैची, टेलीफोन नंबर वगैरह। ये एक ये मेल है, ये मेल है जनवरी 13 जनवरी। फिर अशोक जी ने उनको एक मेल भेजा था, इट सीम्स दैट NOC इज स्टिल नॉट हेयर। Anupam has to leave for Dubai next Sunday, 31st January 2016. Hence, I have to send back his passport to him on Wednesday 27th so that he gets it latest by Friday 29th January 2016. Similarly about somebody else. So, that gives us only 2.5 working days. In that case, should we cancel their program? उनका जवाब आया, dear Ashok ji, please don't. In blocks. Amina is in contact with the Ministry of Interior directly with the Minister and the High Commissioner in New Delhi. Our office is chasing the intelligence agencies for their clearance reports. Please hold their passports till January 26 and we are sure you will receive a call earlier than that and the visas will be issued in a day. Looking forward to your patience and understanding. Things had never been so difficult earlier, but it is the political scenarios that makes the connections between the peoples of the two countries so impossible. Regards, Rahila. फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मैं किस होटल में रहना चाहता हूँ, कहाँ रहना चाहता हूँ, ये मेरा इंतज़ाम है। तो उसके बारे में उन्होंने लिखा, ओके नोटेड, योर बुकिंग एट बीच लग्जरी होटल हैज़ बीन डन अकॉर्डिंगली. ऑल्सो जस्ट टू अपडेट यू ऑन द वीज़ा फ्रंट, Amina is in contact with Mr. Tariq Karim, councillor who is the focal person at the Pakistan High Commission and has the list of KLF speakers, Karachi Literary Festival speakers. He has assured her that they would issue the visas even in a day after receiving the NOC from the Interior Ministry. If it is not a big hassle you think would be some of benefit, then would request you to please speak directly to Mr. Tariq Karim regarding visas for Anupam and Salman Khurshid साहब. His contact number is तारिक करीम साहब की ईमेल एड्रेस और उनके नंबर, और अशोक जी उनसे रोज़ तकरीबन बात करते थे और वो कहते थे कि मैं बताता हूँ. फिर उसके बाद Ashok ji, what did Tariq Karim reply to you yesterday? Yesterday, this is a very important issue. Yesterday he confirmed to Amina that they will accept the passport and will issue visas accordingly. Please let me know. क्योंकि अशोक जी ने उनको भेजा था मैसेज मेरी तरफ से, फ्रेंटिक एनी न्यूज़. ये इसका सत्य है, इसके कागजात. तो जब क्लियरेंस वहाँ से मिलना था तब मुझे अपना पेपर और अपना पासपोर्ट लेके वहाँ जाना था. पिछले 15 दिन से ये सारे मेरे वीज़ा के पेपर्स रेडी हैं. पिछले 15 दिन से ये कुछ 200 पेज का डॉक्यूमेंट अशोक जी के पास पड़ा था. वो वेट कर रहे थे कि कब उनको पाकिस्तान हाई कमीशन से आएगा ये सारे वीज़ा के पेपर, ये मेरा बैंक स्टेटमेंट्स, जो भी उनको चाहिए. ये कोई कम से कम 100 पेज के डॉक्यूमेंट हैं. ये 100 पेज के डॉक्यूमेंट तो मैं आज नहीं बना सकता. सो माई पॉइंट इज दैट आई एम नॉट एंग्री विद एनीबडी. आई एम हर्ट, आई एम अपसेट, एंड आई एम somewhere feeling, wanting to know the reason that out of 18 people, why only me has been singled out not to give. उसके कुछ कारण हो सकते हैं कि मैं मतलब ये मैं
गेस कर सकता हूँ, मेरे पास इसका प्रूफ तो नहीं है, क्योंकि बड़ी अजीब सी बात है कि 18 में से चलो 10 को मिला। पहले तो लिटरेरी फेस्टिवल है, लिटरेरी फेस्टिवल में मेरी किताब जो है वो कोई कंट्रोवर्शियल किताब नहीं है। इट्स अ बुक अबाउट लाइफ कोचिंग, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू। जो कुछ भी हो सकता है, मेरा शो टेलीविज़न पर यहाँ आता है या कुछ भी हो सकता है मैं प्ले करता हूँ, उसी के बारे में एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग दोज पीपल and talking there. So I feel that either I am a Kashmiri Pandit and I'm not playing a card of Kashmiri Pandit, I'm not trying to divide people, but these are the thoughts which are coming in my mind. Or I have spoken about this issue, tolerance, intolerance, etc. I have taken a stand, I have applauded my Prime Minister, because otherwise there is no logical reason that is coming in my mind that why this visa has been denied to me, and this has happened the third time. And this time अभी मेरी अमीना एक टेलीविज़न चैनल से मैं बात कर रहा था, अमीना से, वो टेलीविज़न चैनल पर अमीना जी खुद थी जो कि इस फेस्टिवल की डायरेक्टर हैं। उन्होंने टेलीविज़न पर लाइव एक्सेप्ट किया है कि रोज़ हमारी बात होती थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से पाकिस्तान के, रोज़ वो बोलते थे। और फिर जब उन्होंने हमसे लिस्ट मंगवाई तो उन्होंने मुझे कहा, ऑफिशियल्स ने, कि आप बाकी सबको बुला लीजिए, अनुपम खेर को मत बुलाइए। सो एज ए सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, ऑफ माई कंट्री, वेयर वी हैव ऑलवेज वेलकम्ड पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज मेरे हिसाब से आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती है, परफॉर्मेंस आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती है। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों के साथ काम किया है, बहुत सारे लोगों के साथ स्टेज पे काम किया है हिंदुस्तान के बाहर। बहुत सारे कलाकार यहाँ पर आए हैं, गाए हैं। अगर गुलाम अली साहब को हिंदुस्तान में बॉम्बे में परमिशन नहीं मिलती है तो उनके कलकत्ता में दरवाजे खुल दे जाते हैं, 1 लाख लोगों के सामने परफॉर्म करते हैं, विच इज़ पार्ट ऑफ इंडिया। कोचीन में, त्रिवेंद्रम में उनको बुलाया जाता है, यूपी में उनको बुलाया जाता है। सो वी आर ए सेक्शन ऑफ पीपल मे से दैट कि जी बॉम्बे में नहीं आने दिया, मगर बाकी भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा है, वहाँ उनको आने दिया है और उनकी गज़लें हम सुनते हैं। और 1 लाख लोग पाकिस्तान में, जब अपना कोलकाता में जब ममता बनर्जी साहब ने उनको बुलाया, मैडम ने उनको बुलाया था, तो तारीफ़ कर रहे थे। सो आई फील जब एक ऐसा वातावरण चल रहा था कि दोस्ती का हाथ यहाँ से बढ़ाया जा रहा है, दोस्ती का हाथ वहाँ से बढ़ाया जा रहा है, तो एक इस स्मूथ ऑपरेशन में एक ये बड़ा सा स्पीड ब्रेकर आ गया जो कि नहीं आना चाहिए था। Also, I would also request all those people in the last 6-7 months who have talked about कि एक स्टांस उन्होंने लिया है, आज मेरे साथ जो हुआ है, they should also talk about that, कि हमारे हिंदुस्तान के कलाकार को आपने वीज़ा क्यों नहीं दिया। I am capable of fighting my own battles. I am capable of fighting and not fighting my own battles. I am capable of डीलिंग विद माई ओन लाइफ। पहली बार उतार चढ़ाव ऐसा नहीं आया है, ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टेक दिस अप एंड येट कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ पीस विद पाकिस्तान, बिकॉज आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव नो डेथ्स बिकॉज ऑफ टेररिज्म, बिकॉज ऑफ एनिमोसिटी, बिकॉज जो भी कहीं भी शहीद होता है या मरता है वो किसी ना किसी का बेटा होता है, किसी ना किसी का बाप होता है, किसी ना किसी का हस्बैंड होता है। सो आई अप्रिशिएटेड माई प्राइम मिनिस्टर्स एफर्ट टू गो देयर एंड स्टार्ट दैट पीस प्रोसेस। I was probably the only actor from Indian film industry who after Peshawar school attacks, जिसमें बहुत सारे मासूम बच्चों को मार दिया गया था, मेरे मन में आया और मैंने टेररिस्ट को एक ओपन लेटर लिखा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो कि हर पाकिस्तान के हर पेपर में, हिंदुस्तान के हर पेपर में छपा। सो इट इज़ नॉट द प्रॉब्लम इज़ नॉट ऑफ द पीपल। आर दे व्हाट आर दे स्केयर्ड ऑफ? आई एम ए हार्मलेस पर्सन। ये है कि मैं वहाँ जाकर अपने देश की बात करूँगा और डंके की चोट पे बात करूँगा, पर कोई झगड़े वाली बात नहीं करूँगा। मैं भारत की महानता के बारे में बात करूँगा, उस किताब के बारे में बात करूँगा, उस मौके के, बिकॉज मेरे जो सेशन का नाम था वो था कुछ भी हो सकता है। आई वॉज हैविंग ए कॉन्वर्सेशन विद अशोक चोपड़ा, माई पब्लिशर, वेर आई वॉन्टेड टू से हाउ
in my country has given me a possibility of being a small town boy and today becoming what I have become. So I was trying to ignore it, but when I heard that Pakistan High Commission had said that मैंने अप्लाई ही नहीं किया, तो उनके उस झूठ को लोगों के सामने लाना बहुत ज़रूरी था. I am not here to expose anybody. I am not here to sort of say मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करने देना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा नहीं होता. I am just here to share my disappointment and also to tell people that it's fine to go to other country and talk about me. I don't have to criticize my own country in other country to be invited there. I can be a true Indian, and without criticizing Pakistan, I can go there and talk about my country. I don't have to earn brownie points, but yes, I would like to go there and talk about my country, the greatness of my country, and I would have also touched upon lots of topics. अब उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरे लिए डिनर रखा था, जिन्होंने मेरे लिए फेस्टिवल रखे थे, मुझे उनके ऊपर भी थोड़ा सा तरस आ रहा है. आई एम फीलिंग बैड फॉर देम. इसकी शुरुआत ही एक गलत अंदाज से हुई है. सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू एंड थ्रू यू विद माय रेस्ट ऑफ माय कंट्री, एंड दैट्स इट. अब आपके कोई सवाल हैं तो. अनुपम जी, जैसे कि आपने पूरा वीज़ा प्रोसेस हमें समझाया कि किस तरह अप्लाई किया जाता है, लेकिन पाक उच्चायुक्त के जो सूत्र हैं वो लगातार अभी भी यही कह रहे हैं कि आपने अप्लाई नहीं किया और अप्लाई करने का सबूत होगा. और उसके अलावा एक सवाल ये है कि क्या आपकी बात हुई है गृह मंत्रालय में किसी से या विदेश मंत्रालय से वीज़ा डिनाइल के बाद? जैसा नहीं, मुझे तो कल शाम को पता लगा, और मुझे नहीं लगा कि मुझे एकदम गृह मंत्रालय में बात करनी चाहिए इसके बारे में, बिकॉज़ मैं तो एज ए नागरिक जा रहा था. मैं एक डेलीगेशन के साथ तो जा नहीं रहा था, सरकारी डेलीगेशन के साथ. जहाँ तक पाक एनवॉय की बात है, पाक की स्टेटमेंट है, वो तो मैंने प्रूव कर दिया कि वो गलत बोल रहे हैं. मैंने आपको अपना प्रोसेस बता दिया, वीज़ा की एप्लीकेशंस बता दी, सब कुछ बता दिया. वहाँ पर ठप्पा लगाना था, वो तो अमीना जी ने भी क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं हुआ है. बट आई डिड नॉट थिंक द नीड ऑफ गेटिंग इन टच विद फॉरेन मिनिस्ट्री. इट्स नॉट जैसा कि मैंने कहा कि ये मेरा मुद्दा था. मैं कल शाम को मुझे पता लगा, बिकॉज मैंने उनको 1 तारीख तक बोला था, अभी 5 बजे 1 तारीख तक आप मुझे ज़रूर बता दो. कल उन्होंने पूरा दिन अशोक जी के फ़ोन उठाने बंद कर दिए थे, बिकॉज ऑब्वियसली दे हैड गॉट द instructions not to issue visa. सर, आपको लेके पाकिस्तान की जो बेरुखी है वो तो उसकी वजह थोड़ी बहुत समझ में आती है. आपसे भी बात करना समझ में आ रहा है, लेकिन जो लोगों की वो फहरिस्त जो जा रही थी, जिनको वीज़ा अप्रूव हो चुका है, क्या वो लोगों से आपकी बात हुई? उनका क्या स्टाइल था आपको लेकर? देखिए, जो लोग जा रहे हैं उन्होंने अपना स्टैंड ना तो मुझे मैं फ़ोन तो कर नहीं सकता कि बताओ आपका क्या कहना है. उनमें काफ़ी लोग हैं, पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, एक्टिविस्ट हैं, एक्स मिनिस्टर्स हैं. उनका क्या कहना है मुझे उन्होंने किसी ने कांटेक्ट नहीं किया है, और आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट देम आल्सो. दे आर इनवाइटेड. दे शुड नॉट सॉर्ट ऑफ फील प्रेशराइज्ड कि जी हमारे एक हिंदुस्तानी को वीज़ा मना कर दिया है तो हम बाकी भी नहीं जाएंगे. मैं उनसे ये अपेक्षा नहीं करता. मगर मेरे को कोई किसी ने none of them have got in touch with me. कश्मीरी पंडित के मुद्दे को लेकर आप काफ़ी वोकल रहे हैं पिछले कुछ दिनों में. पिछले 20 साल से 93 में पहली बार मैंने ऑल इंटरनेशनल कश्मीरी कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में भाग लिया था और अपनी पहली स्पीच दी थी. उन दिनों सैटेलाइट चैनल और सोशल मीडिया इतने पावरफुल नहीं थे, इतनी रीच नहीं थी, तो शायद लोगों तक नहीं पहुँचे. मगर अगर आप गूगल सर्च करें तो मेरी पहली स्पीच 1993 में दिल्ली में इंटरनेशनल कश्मीरी पंडित एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस में हुई थी. मेरा वही कहना था कि ये मुद्दा आपका मुद्दा है, देश का मुद्दा, आपका लगाव इस मुद्दे से समझ में आता है. क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे को आप जिस तरीके से उठा रहे हैं इसकी वजह से आप पाकिस्तान की नजरों में छूट रहे हैं? सच का मुद्दा उठाएं और अगर उसके वजह से किसी को परेशानी हो तो मैं क्या कह सकता हूँ. कश्मीरी पंडितों का मुद्दा तो सच है. पिछले 3-4 साल में मीडिया ने बहुत हेल्प की है कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को उठाने की. मेरा एक जो हमारे आज की जनरेशन को पता ही नहीं थी कि क्या हुआ था कश्मीरियों के साथ, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया जो वायरल हुआ, जिसमें मैंने पूरी कहानी बताई है. बट वो तो सच्चाई है
कि 4 लाख कश्मीरी पंडितों को अपने ही घरों से खदेड़ के बाहर निकाल दिया गया और इसकी पहली चिल्लाहट जो थी वो 19 जनवरी 1990 को हुई थी, जब लोगों के दरवाजे खटखटा के तलवारें लेके, तो उसमें तो क्लैरिटी है। टेररिज्म इन कश्मीर एंड द विक्टिम ऑफ दैट बीइंग कश्मीरी पंडित इज़ अ रियलिटी, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ज़िंदगी में बहुत सारे मुकाम ऐसे आते हैं जब आपको समझ में आता है कि सिनेमा और एक्टिंग तो है ही है, मगर उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करना है। मेरे लिए तो आसान है, मैं मुंबई में रहता हूँ, मगर जब मैं जम्मू में जाता हूँ शिविरों में, तो मुझे फिर लगता है कि इनका मुद्दा मुझे उठाना ज़रूरी है। अगर इस मुद्दे से पाकिस्तान ने मुझे वीज़ा देने से मना किया है तो आई डोंट नो व्हाट टू से। आई एम फीलिंग एज हेल्पलेस एज दोज कश्मीरी पंडित्स लिविंग इन दोज टेंट्स आर। सर, पाकिस्तान के आपके जो दोस्त हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं, मतलब उनसे कुछ बात हुई है, वो उनकी राय क्या है कि क्यों मना किया हुआ है, पॉसिबल रीजन? अब इस बारे में ये स्पेकुलेशन तो मीडिया ही कर सकता है, मैं स्पेकुलेशन पर नहीं जाना चाहता कि क्यों मना। मेरे दोस्त तो सुबह से जब से मैं लैंड किया हूँ आप ही लोग हैं, आप ही लोगों से बात की है मैंने, और किसी ने मुझे बोला नहीं है, कुछ नहीं बोला है। दो सवाल है मेरे। My publisher has taken a stand that he is not going. Yeah. Yeah. But had one of the other persons been rejected a visa on the same grounds as you have been, apparently, what stand would you have taken? I would have not gone. सर I would have not gone, and if I knew that this is the reason that they are refusing the visa for. If out of 18 people, one person was denied the visa, I would have want to find out कि क्यों इसको एक अकेले बंदे को क्यों हुआ, और अगर वो बंदा या वो इंसान या वो शख्सियत कोई भी ऐसे होते हैं कि उनको इस रीज़न से नहीं दिया जा रहा, I would have not gone. सर दो सवाल है मेरे। पहला सवाल तो ये है कि क्या पूरे करियर में आपने 3 बार पाकिस्तान के लिए वीज़ा अप्लाई किया है और तीनों बार कैंसिल कर दिया गया? दूसरा सवाल ये मेरा कि वहाँ की गवर्नमेंट हमेशा जो है गर्मजोशी दिखाती है, यहाँ की गवर्नमेंट नरमजोशी दिखाती है। कई बार सेलिब्स के जब हम इंटरव्यूज़ करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी इंडिया आने में, इजीली हमें वीज़ा मिल जाता है। ऑफ कोर्स मिल जाता है, इसीलिए तो यहाँ काम करते हैं। जब वहाँ परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं या कोई भी फंक्शनल इवेंट पे जाते हैं तो उनके लिए हमेशा ये प्रॉब्लम्स होती है, वो हमेशा हमारे साथ शेयर करते हैं। तो आपको लगता है कि आपकी जो रूलिंग पार्टीज़ है, अभी जो गवर्नमेंट है हिंदुस्तान में, उसको कोई ठोस कदम उठानी चाहिए? ये अभी पॉलिसीज़ की बातें हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुझे पता है कि नसीरुद्दीन शाह साहब अपने बहुत सारे प्लेस वहाँ कर चुके हैं, उमपुरी साहब अपने बहुत सारे प्लेस कर चुके हैं, गुलजार साहब अपने प्लेस कर चुके हैं, आई एम श्योर शबाना जी और जावेद अख्तर साहब अपने शोज़ वहाँ कर चुके हैं। मेरा तो डॉन के न्यूज़पेपर ने, जो कि अच्छा खासा न्यूज़पेपर है, उन्होंने 5 शोज़ मेरे फिक्स किए थे। लास्ट मिनट पर मुझे बोला गया कि आप नहीं निकल सकते क्योंकि सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। अब मैं सिक्योरिटी थ्रेट कैसे हो सकता हूँ मुझे समझ में नहीं आता। सरकार तो हमारी कर रही है कोशिशें, हमारे प्रधानमंत्री तो हिंदुस्तान आने से पहले लाहौर में पहुँच गए थे ना, और मुझे बिल्कुल भी रोष या रंज नहीं है जिन पाकिस्तान एक्टर्स के साथ मैंने काम किया, बल्कि उनको काम मिलना चाहिए। इट्स ए मल्टी कल्चरल काइंड ऑफ थिंग। अली ज़फ़र के साथ मैंने काम किया है, मेहंदी हसन साहब ने जो पहला गाना, ओनली गाना जो हिंदी फिल्मों में गाया था, वो मेरे ऊपर दर्शाया गया है। मैंने बताया कि आवारगी में गुलाम अली साहब, तो उसकी परेशानी नहीं है, बट मुझे लेके परेशानी होती है। एंड आई एम नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट। इफ़ आई हैव ओनली टॉक्ड अबाउट हाँ जी तो ये सब जो आप बता रहे हैं इसमें एक जो आपने अप्लाई किया मतलब वीज़ा को लेकर वापस सवाल तक है, क्या कोई रसीद आपको रिसीट मिली हुई है पाकिस्तान हाई कमीशन से समथिंग जो आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हो, वो दिखाना चाहेंगे? नहीं, मतलब रसीद तो मैं राशन की दुकान पे थोड़ा गया था। जो प्रोसेस उनका ये है कि जैसे ही क्लियरेंस आएगी आप अपना मैंने पढ़ के सुनाया, मैं इसकी कॉपी आपको दे रहा हूँ, उसमें साफ लिखा हुआ है, वो उससे आपको पता लग जाएगा। तो दूसरा सवाल ये है सर कि आपने जो मुद्दा देश को लेकर जोड़ा, आपने कहा कि देश में एक जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो बातचीत चल रही थी उसमें एक ब्रेक है। क्या लगता है कि ये मुद्दा जो आपका इतना बड़ा मुद्दा है कि जो इंडिया पाकिस्तान की बातचीत हो रही थी उस पर ब्रेक लग जाएगा? नहीं, बिल्कुल मुद्दा नहीं है, ऐसा बिल्कुल इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं कौन हूँ? आई एम जस्ट ए पद्म भूषण अनुपम खेर, जस्ट द गवर्नमेंट हैज़ ओनली गिवन मी ए पद्म भूषण, दैट्स इट। मतलब अगर आपको लगता है कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है तो मुझे भी नहीं लगता इतना बड़ा मुद्दा है। मगर अगर मुझे 31 साल में मैंने इस देश के लिए
देश के लोगों का मनोरंजन किया है, मुझे पद्मश्री मिला है, 2 नेशनल अवार्ड मिले हैं, अभी हाल ही में पद्म भूषण मिला है, मैं देश के फिल्म लोगों को बाहर रिप्रेजेंट करने गया हूँ, बाहर मेरी किताब यहाँ मैंने स्कूल पिछला 10 साल से चला रहा हूँ। अगर मैं इसके बावजूद भी कोई मुद्दा नहीं हूँ देश के लिए, तो मैंने तो खुद ही कहा था कि मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता हूँ। अगर आप देश के मुद्दे हैं, बड़े अफसोस मुद्दा है, तो सरकार क्यों नहीं आ रही? आपकी सरकार बीजेपी नहीं, आई थिंक अभी तो लोगों बयान क्यों नहीं आया इस मामले में? क्यों उन्होंने स्टेप क्यों नहीं उठाया आपके? that's for them to decide. So would you go if you're invited again to Pakistan by someone? I would like to go. How does it matter? I would like to go because मैं बच्चा तो होने की रूठ के बैठ जाऊंगा कि अब तो मैं कभी नहीं जाऊंगा, मम्मा मैं नहीं जाऊंगा, मैं ज़रूर जाऊंगा, because I think also with sometimes with life you discover your stands change. With life you discover you're maturer. When you're young you want to fight. I'm a mature person. I think it's important to deal with situations with lot of grace and lot of maturity. So if I'm invited again, not this time, because this time now my schedule has changed. I've already given my schedule. But if I'm invited next time, I will. But this time I will say, but मुझे पहले वीज़ा भिजवा दो तब मैं आऊँगा. तो लगता है कि वीर टॉलरेंस वाले मुद्दे पे आप शायद कुछ अपनी स्टडी चेंज करेंगे, कुछ आप शायद पाकिस्तानी वीज़ा का आपका? नहीं सर, अभी तो जो लोग हिंदुस्तान में इंटॉलरेंस की बात करते हैं उनको सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए कि ये इंटॉलरेंस है कि 18 में से 17 लोगों को वीज़ा मिला और एक आदमी को नहीं मिला। अजय सर, जब आप नहीं किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम है। आप कौन से चैनल से हैं आप? इंडिया न्यूज़। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं उनसे आपसे अलग से बात करूँगा। अजय सर, अभी आप रोहिला से बात कर रहे थे नेशनल टेलीविजन पे, उनका क्या रिएक्शन था? वो क्या अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही हैं? नहीं, मैं अमीना से बात कर रहा था एक नेशनल चैनल पर, मैंने उनको सैल्यूट किया। उन्होंने बहुत बेबाक तरीके से बोला कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, पाकिस्तान हाई कमीशन गलत बोल रहे हैं। हमारी रोज़ उनसे बात होती थी और मिनिस्टर ने कहा था कि कल तक मिल जाएगा। So she also said that I'm like you are a proud Indian, I'm also a proud Pakistani, but जो फैक्ट है वो फैक्ट है। उसका लास्ट एक मेल शायद इसमें है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। Let me see if it is. Where is that last page, Ashwini? जिसमें I want to read out that last mail which has come. No, it's not. That page is not here. So, can you get that page? Yeah. She has finally, where she has said that it's unfortunate that this has happened. So, I'll read it out to you. They will get it. सर, एक सवाल ये भी शशि थरूर से लेकर जो आपका ट्वीट स्पॉट चल रहा था, शशि थरूर क्या एक मुद्दा वही मानते हैं कि सर उसकी वजह से भी? सर, क्या है हमारे देश में अभी क्या हो गया है, जो अच्छा भी है, इट्स ए हेल्दी डायलॉग। आदमी किसी मुद्दे पे बात करता है तो उसका सडनली कुछ प्रोफेशनल लोग बैठते हैं कुछ ऑफिसेज में, जिनको और कोई शब्द नहीं, ट्रोल्स बोला जाता है, वो सीधा क्रिएटिव काम करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे पद्म भूषण को लेके भी बहुत सारे लोगों ने बनाए उसके जोक कि इसलिए मिल गया। काफ़ी लोगों ने कहा कि इसने कुछ काम नहीं किया, इससे बेटर तो उसने काम किया है। तो मैं दुनिया से झूठ बोल सकता हूँ, अपने आप से झूठ थोड़ा बोल सकता हूँ। अगर मुझे डांसर के लिए मिलता पद्म भूषण तो मैं समझता कि यार मुझे नहीं मिलना चाहिए था। राइटर के लिए मिलता तो मैं समझता, मुझे एक्टिंग के लिए मिलता। और मैं जानता हूँ मेरा एक्टिंग में, अपनी ज़िंदगी में और देश के एंटरटेनमेंट बिजनेस में क्या योगदान है। सो हर बात का, हर चीज़ का जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। शशि थरूर साहब ने मुझे प्राइवेट में एक मैसेज भेजा और उन्होंने मुझसे कहा कि लेट्स कॉल इट ट्रूस, ये छोड़ दीजिए, मिसअंडरस्टैंडिंग थी और मिसअंडरस्टैंडिंग को हटा देते हैं, हम दोबारा से नई ज़िंदगी से अपने नए शुरुआत करते हैं। और उन्होंने मुझे किसी लेख में बुलाया कि चाय पे पीने आ जाना। मैं एक और आज मैंने किसी पेपर में एक और किसी कॉलमनिस्ट का पढ़ा कि अनुपम खेर ने जयपुर लिट फेस्टिवल में ये बात हुई थी कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच शुड बी एब्सोल्यूट और इट शुड कम विद सर्टन रिस्ट्रिक्शंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द सुप्रीम कोर्ट से दैट देयर इज़ नो एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इस पर बहस हो रही थी नॉर्मल, 3 लोग इस तरफ थे, सुहेल सेठ, मैं, पवन वर्मा जी इस तरफ थे और 4 लोग उस तरफ थे।
और एक टाइम पर आके मैंने ये बोला कि भाई जैसे हम जो रूल घर में लागू करते हैं वही रूल हमें देश में लागू करने चाहिए। जैसे घर में हम बहन की गाली नहीं देते हैं, बाप माँ की गाली नहीं देते हैं, और गाली का मैंने उच्चारण किया क्योंकि वो एग्जाम्पल देना ज़रूरी था ताकि लोगों को लगे कि ये तो गलत लगा। और उसके बाद उसमें एक पर्टिकुलर पार्टी के लोग थे जिन्होंने बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा यहाँ हमारे देश में तो एक चीफ मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं कि वो कावड़ है, साइकोपैथ है, तो इससे ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या मिल सकती है। और जब वो बोल रहे थे तो सडनली 6200 लोग जो बैठे थे उन्होंने मोदी 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 के नारे लगाने शुरू कर दिए। तो आज उस कॉलमनिस्ट ने लिखा है, जिसको पढ़ के मुझे हंसी भी आई और थोड़ा परेशानी भी हुई, कि अनुपम खेर ने अपने गूंज लेकर आया था, मतलब गुंडे लेकर आया था नारेबाजी लगाने के लिए। सो मैंने इतना जीवन जिया है, मैं ज़ीरो से आया हूँ और अपने 37 रुपये लेकर यहाँ पहुँचा था इस शहर में। तो जो आदमी सेल्फ मेड होता है वो किसी बात से डरता नहीं है। ये सब चलता रहेगा, सबको मौलिक अधिकार है अपने मन की बात कहने का। पर आज के मुद्दे पर मुझे इतना ही कहना था और दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। हाँ, वीजा डिनायल के मुद्दे को लेकर भारत सरकार ने आपको कोई अप्रोच किया है इस मामले में? सर अभी तक तो नहीं किया, शायद अब ये इसके ज़रिए उन तक ज़रा ऊंची आवाज़ में बात पहुंचेगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। There is a mail which I give you in the end, which is where it is written. Oh, I think that's on my phone. Sorry. एक मिनट दोस्तों। हाँ, उन्होंने मेरे अशोक जी ने लिखा कि भाई मैं अनुपम जी नहीं आ रहे तो मेरी आत्मा मुझे कचोट रही है कि मैंने अनुपम को इतना बोला था कि चलना है और वो एग्री किया था। उन्होंने अपने काफ़ी शेड्यूल चेंज किए थे, तो मैं भी नहीं आना चाहता हूँ। तो मैं इस बात पे अशोक जी की तो दाद देना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी लोग जो जा रहे हैं उनको मैं कुछ कह रहा हूँ कि आप क्यों जा रहे हैं। तो उसके जवाब में रहीला जी ने, जो उनकी पार्टनर हैं, डियर अशोक जी, नॉट टू वरी, आई विल स्पेशली लुक आफ्टर हिम। किसी के बारे में बोला है, सलमान जी के बारे में। प्लीज़ फील फ्री टू गिव हिम माई कॉन्टेक्ट्स। PS, द अनुपम वीज़ा कॉन्ट्रोवर्सी इज़ ऑल ओवर द मीडिया टुडे हेयर। इट इज़ सैड बट इट इज़ ए फैक्ट। क्या आपको लगता है कि जो हाल ही में गुलाम अली के साथ हुआ, बस आई थिंक इस बात को हम यहीं रख देते हैं। आई थिंक इट्स इनफ दैट वी हैव स्पोकन। ये फिर से एक दौर शुरू हो गया है, कलाकारों का जो आदान प्रदान होता है उसका विरोध इतने मुखर तरीके से होने लगा है। फिर सर मैंने तो आपको इसका रिएक्शन बताया कि अगर एक स्टेट ने कहीं कुछ थोड़ा सा भी हंगामा किया तो बाकी 3 स्टेट्स ने रेड कारपेट बिछाए और बिछाने भी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य सर ये बात है कि उसी पर हाँ जी, महाराष्ट्र बिलोंग करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र मुंबई में रहते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में ही कई प्रोग्राम गुलाम अली के होने वाले थे जो शिवसेना ने थोड़ी विरोध किया था, और उसके बाद कई सारे सीसी के कई सारे अध्यक्ष आए थे, उनका विरोध हुआ। शायद हो सकता है मुंबई महाराष्ट्र से होने का शिवसेना के विरोध की वजह से साथ एक करना पड़ा। नहीं तो आप जो बाकी 3 जगह हुए उसके बारे में क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? नहीं, आई थिंक वी शुड ऑल्सो अपलॉड द large heartedness of Indian people, that if one state says it's not going to happen, there are 3 other states who are sort of spreading a red carpet for them. Thank you very much for coming, and I really appreciate for everything. Can we do the time? Sorry, so you're given a time in the afternoon. We are waiting. So we have to break it down. अच्छा, ये आपको इसकी कॉपीज चाहिए तो ये हाँ बांट दीजिए। सर 6:30 के लिए न्यूज़ नेशन के लिए एक लाइव था। लाइव होता है।